अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज आप जिस तरीके से मुझे देख रहे होंगे तो उसकी वजह यह है कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये वही लैंडफिल साइट बनी हुई है जो एक्सप्रेस वे चल रहा है शहीद मिल्लत से और जो कयूमाबाद तक जाता है। यहाँ 3 नवंबर को हमने इसी मुकाम से एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के दौरान, शूटिंग के दौरान, जो MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड थे, उन्होंने तारिक अली साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने हमसे एक वादा किया जो कि कहते यही है कि आपने मुहावरा सुना होगा कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। और उन्होंने कहा ये जो साइट है ये 3 दिन के अंदर हम इसको साफ़ कर देंगे और यहाँ से कचरा जो है वो उठा लिया जाएगा। लेकिन बात अब ये नज़र आ रही है, जब हम इस मुकाम पे आज खड़े हैं तो हमारे पास उस कचरे के ढेर और अंबार लग चुके हैं और मज़ीद यहाँ कचरा लाया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर जो इलाका मकीन, जो इस वक्त डिफेंस व्यू पे रहने वाले, कयूमाबाद पे रहने वाले और मंजूर कॉलोनी में रहने वाले, कश्मीर कॉलोनी में रहने वाले, महमूदाबाद में रहने वाले, ये तमाम वो लोग हैं जो इसके मुतासरीन हैं। जब ये कचरा यहाँ पहुँचता है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद कचरा चुनने वाले और इसमें से अपना रोज़गार ढूंढने वाले जो लोग हैं उनकी एक बड़ी तादाद है। और उनका जिस तरह ये दावा था कि हमारे लोग इस कचरे को आग नहीं लगाते, ये वो लोग हैं जो कचरे को आग लगा देते हैं। आखिर ये कचरे को आग लगाते क्यों हैं, ये भी हमने उनसे सवाल किया था, लेकिन वो उस बताने से इससे कासिर थे। आज प्रोग्राम को हम फॉलो अप प्रोग्राम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी ज़बान में। हम फॉलो अप करने आए थे और यहाँ ये देखने आए थे कि जो उन्होंने हमसे वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। तो आज चलते हैं दोबारा, जो इलाका मकीन है वो हमसे यही शिकायत कर रहे हैं कि आपसे सामने किया हुआ वादा जो है वो दोबारा वफ़ा नहीं हुआ। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD से भी बात करेंगे और इलाका मकीनों की जो उनसे जाके पूछते हैं कि उनका जो मसला था वो दरीना मसला हल हुआ या नहीं हुआ। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये प्रोग्राम हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये इसका फॉलो अप प्रोग्राम है, जिसके लिए हमसे MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो है वो लैंडफिल साइट जो बना दी गई है उसके ऊपर वादा किया था उनसे। जैसे हमने दिखाया कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए और जो कचरे का तनासुब था वो ख़त्म होने के बजाय मज़ीद जो आज हम देख के आए, बहुत ज़्यादा कचरा वहाँ पे अब जमा होना शुरू हो गया। इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन यहाँ मौजूद हैं। डिफेंस व्यू में मैं आया था इसी सिलसिले में, क्योंकि इन्हीं की कंप्लेन थी, इन्होंने हमें बुलाया और इसके बाद दोबारा उन्होंने कहा कि ये तो 3 दिन का वादा था। हमने उनको 1 हफ़्ते का टाइम दिया था MD साहब को, लेकिन आज वो वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। दोबारा इन लोगों की यही दरख्वास्त है और यही इल्तिजा है इदारों से कि खुदारा यहाँ के रहने वाले, जैसे मैंने बताया आपको कि एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है, सिर्फ एक डिफेंस व्यू नहीं है, इसके साथ मुत्तसिल बहुत सारी आबादी, छोटे छोटे थोड़े थोड़े उसके साथ तमाम यहाँ पे आबादी में रहने वाले लोग हैं जिनका ये एक दरीना मसला है कि उनको साफ़ सुथरा माहौल और आबो हवा चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जनाब, मोअज़्ज़िज़ीन हैं आप लोग इस इलाके के। सर, अभी आग लग रही है, वैसे ही धुआं आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ा है अभी तक या जूं का तू है? ये फ़र्क पड़ा है जी, थोड़ा सा धुआं कम हो गया है। थोड़ा सा धुआं काफ़ी कम हो गया है, तो धुआं का बंद कर हो गया तकरीबन। तो पहले जो प्रोग्राम किया था उसके बाद से, लेकिन ये है कि स्मेल बहुत ज़्यादा है और अच्छा। हमारा जीना जो है ना यहाँ बहुत मुश्किल हो गया है। ये मेरी रहाइश यहीं पे है, बिल्कुल रोड के किनारे पे और इकरा यूनिवर्सिटी के साथ ही बिल्कुल। तो हमारा यहाँ सांस लेना दुश्वार हो रहा है और इंतहाई स्मेल है और बदबू है। तो हमारी ज़िम्मेदारों से यही गुजारिश है कि इसका जितने जल्द से जल्द हो सके इसका ख़ात्मा किया जाए यहाँ से। और हम बहुत परेशान हैं यहाँ के रहायशी जो है ना। अच्छा सर, आपने तो बड़ा उस दिन उनसे वादे वहीद आप ही से किए गए थे और आपने उनसे बात भी की, तमाम चीज़ें आपने उनके सामने पेश की। क्या हुआ फिर मसला उसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस दिन MD साहब से इत्तफ़ाक़न हमारी मुलाकात होगी जहाँ पे प्रोग्राम तवस्सुस से, और इन बड़े लोगों से मिलना तो इंतहाई मुश्किल होता है। ऐसे ही है, क्योंकि ये बहुत शुक्रिया। अहदेदार हैं। अच्छा, उस दिन इन्होंने कुछ थोड़े से स्टेप्स लिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, सिर्फ तनकीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात है। ये स्टेप जो लिया पहले, तो ये जो इन्होंने गार्ड वगैरह खड़े किए, जो आग लगती थी ना, जो धुआं होता था वो धुआं ख़त्म हो गया। अब जो धुआं ख़त्म होने से ये हुआ है कि तकरीबन माहौल थोड़ा सा बेहतर हो गया है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ग्रीन नेट भी लगा दिया, नेट लगी शुरू हुई, नेट लगा दी, पहले नहीं थी, कुछ साफ सफाई की। लेकिन
अब मामला ये था कि उस दिन 48 घंटे कहे थे, आपने कहा था कि 48 से 1 वीक देते। मैंने कहा था हमारी हयाती मौजा बड़ी बात है, बात वहीं चली गई। अब मामला ये आ गया है कि कचरा आप भी देख कर आए और हम भी रोज़ देखते हैं, कचरा और बढ़ गया है। कैसे ही? अब मैं उस दिन कुछ बैठा सोच रहा था जो माहौल के ऊपर कि ये वो जगह है, ये जो बंद है जहाँ कचरे के डंपर गाड़ियाँ दौड़ती भागती फिर रही हैं, या जब लाइट जाती थी हम जाके वहाँ बैठते थे, पूरी पूरी फैमिलीज़ वहाँ वॉक करते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक होती थी, एक पुरफिज़ा माहौल था, खूबसूरत माहौल था, मंजर था। फिर उसके बाद जहाँ इन्होंने डंपिंग साइट बना दी है, मैं क्या कहूँ, हमारे इदारे बजाय सहूलत देने के सहूलतें छीनने को तैयार है। ये वो डंपिंग साइट बना दी है जहाँ हम क्रिकेट ग्राउंड थे हमारे, मेरा बचपन इन ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हुए गुजरा है। 10-12 पिचेस से हमारी पूरा एरिया, एरिया के बच्चे आते थे। अब मैं सोचता हूँ कि हमारी जो आने वाली फ्यूचर में नस्ल है उनके लिए क्या साइट्स मुहैया की इन्होंने, बजाय बढ़ाने के जदीद करने के। अब ये मुझे बताना, जब से ये शारा भुट्टो बन गया है, यहाँ से ये बंद का सिलसिला हुआ, अब वो बीच में तो एक पॉकेट सा बन गया, प्याला बन गया है वो पॉकेट हमारे फायदेमंद था। तो वो पहले भी ऐसे ही था। अच्छा। पहले पीछे नदी थी, सामने बंद था, उसके दरमियान जो जगह थी वहाँ हमने क्रिकेट के लिए स्पेस बनाई हुई थी। मुख्तलिफ लोगों ने अपनी जेब खर्च से उसके ऊपर मेहनत की हुई थी, क्रिकेट के ग्राउंड बनाए हुए थे। अब वो कह रहे हैं ना, हम द स्टेट ऑफ द आर्ट वो बनने तो जा रहा है ना, स्टेट ऑफ द आर्ट बनने जा उसके बाद शायद आप लोगों को मिल जाए, जब तक इंतजार करें। उस दिन भी कह रहा था कि आज भी कह रहा हूँ, ये सिंध गवर्नमेंट है, ये वो काम करती है जो कोई नहीं करता। शुरुआत कर दी है, खत्म नहीं होगा। अच्छा इसको भी आप BRT से ना मिला है ना सर? आप भी यहीं के, मैं आप मेरे साथ रहिएगा, आप यहीं के रिहायशी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसला ये है कि ये बंद और ये एक्सप्रेस वे जो है एक्चुअली VIP रोड है, ये जहाँ से VIP यहाँ से गुजरते हैं, पूरा दिन गाड़ियाँ यहाँ से गुजर होती हैं, होटल भी जाते हैं। अब वहाँ से जो कचरे की सिर्फ स्मेल को देख लें, वहाँ आदमी कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतनी स्मेल है। और ये सिर्फ डिफेंस व्यू नहीं है, पीछे मंजूर कॉलोनी, ये जुनेजर कॉलोनी है, इधर अक्सा कॉलोनी है, ये पूरी आबादी मुतासिर बहुत बड़ी होती आबादी है। धुएं का हाल तो पहले ये था कि घरों के अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया था, घर के अंदर पीछे जाके भी। अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा बेहतरी आई है उसके अंदर, लेकिन वो डंपिंग जो उन्होंने वादा किया था कि हम 1 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे, वो 1 हफ्ते में नहीं, अब तो उन्होंने इतना फैला दिया उसको कि ऐसा लग रहा है कि अब ये पूरा डंपिंग एरिया बन गया है पूरी कराची का। यहाँ पे डंप, सारा कचरा यहीं पे डंप। सर वो सिर्फ कह रहे हैं तो ईस्ट का, जब हमसे बात की थी तो सिर्फ ईस्ट का कह रहे हैं कि हम यहाँ और क्लिफ्टन डिफेंस का जमा करते हैं। जी, सिर्फ ये चरेसा टाउन और CBC डिफेंस का, ये 2 साइड से, और 2 साइड का इतना कचरा है कि बस अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, अब इसमें जिम्मेदारी कुछ और हमारी भी तो है ना। मसला सारा ये है कि हर वक्त हर जगह की सफाई भी नहीं हो सकती और कचरा जनरेट हो रहा है। अब शहर के अंदर वो कहते हैं, उनके पास जवाज़ मौजूद है कि अब बड़ी गाड़ियों का जो है वो टाइम लिमिट सब पे इन पे भी लग गई है, तो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से कचरा नहीं उठा सकती। रात 11 बजे उन्होंने आना है और उसके बाद वो वहाँ जाम चाकरों तक जा सकती हैं। ये उनके पास एक बड़ा जवाज़ मौजूद है जिस पर वो कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं हुकूमत से। सुबह से शाम तक छोटी गाड़ियाँ ला के यहाँ डंप कर रही है ना। छोटी गाड़ी है ना, बड़ी गाड़ी से उठता है ना। बड़ी गाड़ी से अगर रात को उठता है तो तमाम ट्रक डंपर नहीं जा सकते, डंपर लेके रात को 11 बजे ला के लाइन से लगा के तो कचरा उठाएंगे। अगर उठाना शुरू करेंगे तो खत्म हो गए ना, लेकिन अगर डंप भी करते रहेंगे, आप उठाएंगे नहीं तो कचरा तो बढ़ता जाएगा। ये तो अजाब और बनता जा रहा है। इसी तरह ये हमारी सर्विस रोड जो है, उन्होंने वादा कहते हैं कि हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, अब यहाँ पे भी कचरा डंप होता है। अब आप जाकर जरा सा आगे जाकर देखिए, ये पूरी रोड जो है चलते हैं, यहाँ पे भी चलते हैं, इस पे अब यहाँ से आदमी जा नहीं सकता वहाँ तक। जी आप लोगों ने उस पर डिमांड दी कि ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम कंटेनर्स रख दिए जाएँ, ऐसी कोई बात थी आप लोगों ने की थी? वो भी हमारी MD साहब से जो उन्होंने अपनी, मैं क्या कहूँ कि मजबूरी जाहिर की थी। हालांकि गवर्नमेंट और एक इदारे के लिए कोई चीज़ मजबूरी नहीं होती, उनके पास वसाइल होते हैं, इख्तियारात होते हैं, मैन पावर होती है। ये उन्होंने मजबूरी जाहिर की थी तो हमने कहा कम से कम चले समेट दें, एक कचरा कुंडी के लिए छोटी सी साइड बना लें, एक ट्रक रख लें। ये क्या इसी मौसम में सिर्फ आपको लगता है या 12 महीने ऐसी जब हवा बदलती तब बदबू और ताफुन आता है? सही कह रहे हैं आप कि ये गर्मियों में तो चूँकि समुद्र की तरफ से हवा चलती है इतना फील नहीं होता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो सड़क पे से जो कचरा आ रहा है, बदबू है, ये वैसे रहती है नॉर्मली। ये सही कह रहे थे कि यहाँ हम सुबह वॉक किया करते थे बच्चों के साथ। अच्छा। अब यहाँ पे आप जा नहीं सकते, इवन कि यहाँ से अगर आप गाड़ी से गुजरें तो आपको फील होता है कि बेइंतहा बदबू है और उसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। बिल्कुल, रात में बाज़ों का तो ऐसा धुआं था कि बिल्कुल जैसे स्मॉग और फॉग आ गई है।
बेहतर हो गया। वैसे रात में अब ऐसा हम भी गुजरते हैं तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता यहाँ पे। धुएं वाला मामला नहीं रहा, लेकिन स्मेल इतनी शदीद है कि अब भाई जैसे हमारे अफसाल भी बता रहे थे कि बंद से गुजरना मुश्किल होता है गाड़ी में। बंद वाला मामला तो दूर है, आप घर के अंदर बैठ जाएं, वहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर बनता है। इलाके पूरे में रात को बेइंतहा बदबू होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब सांस नहीं ले जाए अजीब सी कैफियत हो जाती है। हम चले फिर गुजारा कर लेते हैं। बच्चे हमारे, उनके साथ क्या हो रहा है? सही बात है, जो साफ़ सुथरा माहौल देना है साफ सुथरा माहौल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी नहीं करती चीज़ें। उल्टा उसे हमारे पे डंपिंग साइड की सूरत में एक अजाब मुसलत कर दिया है। ठीक। अब चलते ज़रा जो आप जिसका आपकी एक दरीना मसला जो ये कह रहे हैं कि रोड के ऊपर एक नया डंपिंग पॉइंट बनाया जा रहा है, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक ले लीजिए ज़रा। जो इस इलाका मकीन जो डिफेंस व्यू वालों का एक दरीना मसला है कि रोड के ऊपर जो कचरा जमा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक डंपिंग पॉइंट बना दिया गया, जिसके लिए उन्होंने गुजारिश की थी एमडी साहब से। वो वादा भी वफ़ा नहीं हो सका। 2 वादे थे हमारे प्रोग्राम के अंदर एमडी साहब के, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके। चल के देखते हैं कि क्या हुआ, वहाँ के क्या हालात है, जहाँ इलाका मकीनों की जो दरख्वास्त थी वो क्यों नहीं मंजूर की गई। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने कहा था कि अब आपको उस जगह पे ले आते हैं जो डिफेंस व्यू से। अगर आप इकरा यूनिवर्सिटी से आगे आएँ, ये उसका सर्विस लेन है। अब ज़रा आप ये देख सकते हैं, ज़रा जगह दिखाएगा, कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे तक ये दिखा दीजिए। ये कचरा जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ भी कचरा मौजूद था और ये अभी सफाई की गई है। और मज़ीद ये दूर पूरा एक पहाड़ बन गया है, जिसको इनका कहना है कि ये भी एक डंपिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। बिलावास्ता तौर पे या बिलवास्ता तौर पे ये तरीके से इसको ऊपर जो है यहाँ काम किया जा रहा है और वही कचरा माफिया यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन इसके अंदर मैं इनसे पूछूंगा कि जो ये प्राइवेट कचरा उठाने वाले हैं, क्या उनको आप लोगों की तरफ से ये आगाही है कि नहीं है कि कचरे को कचरा दान में डाला जाए। सर, अब आप लोग कचरा तो दे देते, लेकिन फिर आप लोग की भी तो जिम्मेदारी है ना कि उसको ये तो बोलेंगे भाई ये रोड पे मत फेंक देना, इसको कहीं पहुँचा दो, क्योंकि ये कचरे वाला जो है इसने पूरे इलाके को निपटाना है। उसके बाद टाइम नहीं है कि वो कचरे दान में डालेगा। आप कह ठीक रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां शहरियों की भी हैं, लेकिन आप मुझे एक बात समझा दें कि ये जो साइट बन चुकी है, एक हम साइड का रोना रो रहे हैं बंद के पार, ठीक है। अब ये डिफेंस सर्विस रोड पे खड़े, सामने एक यूनिवर्सिटी की पार्किंग है और पीछे डायमंड रेजिडेंसी की बिल्डिंग है, बिल्कुल ऐसे। पीछे एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जो स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब इस सर्विस रोड पे भी इन्होंने डंपिंग पॉइंट बना दिया, नियर अबाउट 200-250 मीटर का ये डंपिंग पॉइंट है। इसके ऊपर आके वो कहाँ कचरा फेंके, कहाँ जमा कर, जो मोहल्ले के जो प्राइवेट लोग इकट्ठे करते हैं कचरा, कहाँ फेंके? इनका काम है प्रोवाइड करना है, बंदे प्रोवाइड कर, गाड़ियाँ प्रोवाइड कर, कचरा उठाएं फौरन। मैं ज़रा आपके यहाँ कचरा आता है, उठाने वाला आता है? जी, मेरा जो आता है कचरा उठाने वाले आते हैं बकायदा। आपने कभी बोला उसको कि भाई तुम ये कचरा फेंकते कहाँ? आपने पूछा उससे कभी? पूछने की जाहिर सी बात है कि हमें तो जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है सर? आपको जब तकलीफ दे रहा है, ये तकलीफ आपको दे रहा है, तो ये जिम्मेदारी भी तो आप ही की है ना। सुनेंगे, हाँ। बात ये है कि कचरा उठाने वाला और कचरे घर से लेने वाला ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अब तो प्राइवेट है ना सरकार, देखें ना, प्राइवेट सिंध सरकार ने किया है और उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ हमारे एमपीए साहब फरहान गनी साहब जो हमारे टाउन चेयरमैन साहब हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है देखना कि ये निज़ाम जो है, ये अगर कचरा उठाया जा रहा है कहाँ फेंका जा रहा है। यही गुजरगाह है उनकी, रास्ता है यहाँ आने जाने का। यहाँ से 10 दफ़ा गुजरते होंगे हमारे गुजरते होते तो ये रोड भी बना हुआ होता, ये कचरा भी हटा हुआ। यहाँ से गुजरते होंगे एमपीए साहब, टाउन चेयरमैन साहब, हमारे अपना चेयरमैन साहब यूसी के, यहाँ से गुजरते होंगे। आप देखेंगे उनको आवाम का दर्द नहीं है, ठीक है। अब हमें आप बताएं कि हम एक कचरे वाले से पूछेंगे भाई आप कचरा कहाँ फेंक रहे हैं, जब एक सरकार नहीं पूछ रही, एक गवर्नमेंट इदारा नहीं पूछ रहा उनसे कि भाई कचरा वो कहाँ फेंक रहे हैं। सर, शहरी जिम्मेदारी भी तो कोई चीज़ है ना सर। अगर आपके हुक्मरान ऐसे हैं तो आवाम भी सो जाएगी, तो फिर यही असर हो रहा है मुल्क का। आपकी बात बजा है, आपकी बात बिल्कुल बजा है, शहरियों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन मसला ये है कि जो आप देखें, ये सरकार मुफ्त कचरा घरों से उठाने का इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन हर घर से कचरे के बिल पे लग के आता है, बिजली के बिल पे नहीं, वो तो बिल में आ रहा है, लेकिन हर घर से जो उठाते हैं कचरा 250-300 रुपये ले रहे हैं, ये प्राइवेट लोग ले रहे हैं। अब ये इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, ये बताए ना। ये को सरकार ही कर रही है ना। ये मैं और आप सब खड़े में, हम तो डिफेंस यू के लोग हैं, मंजूर कॉलोनी के लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं, यही सरकार कर रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, सईद गनी साहब, फरहान गनी साहब, आप लोग हमारा इस जो 105 है कुछ ख्याल करें।
PS 105 जो है इसका ख्याल करें। आप लोगों ने यहाँ पूरी मंजूर कॉलोनी के खोद के रख दिया। आप यहाँ से गुजर चौक चले जाएं, यहाँ से कयूंबाद की तरफ चले जाएं, कोई रास्ता नहीं है कि आप आराम से जो है वो निकल के कोई गाड़ी आ जाए। पैदल चलने का रास्ता नहीं है। इवन जो है आप इस तरह के जो है आप लोगों ने हालात पैदा कर दिए हैं। खुदा के लिए 105 PS पर रहम करें। सर हर मुश्किल के बाद राहत है ना, तरक्याती काम चल रहे हैं सर, तरक्याती काम उस टाइम चल रहे हैं जब इलेक्शन करीब आने वाले हैं। जी जनाब, आप माशाल्लाह इलाका मकीन हैं, यहाँ के मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं, आप ज़िम्मेदारी समझते हैं, हमसे राब्ते कायम करते हैं, तो कभी ये ज़िम्मेदारी भी तो देखें ना, ये कचरा बाहर फेंकना किसका काम है? आप लोगों का, ये इलाके का कचरा है, ये मेरे इलाके का कचरा नहीं है, या आप लोगों के इर्द गिर्द का गिरदो नवा का ही कचरा जो यहाँ पे लाके डंप किया जा रहा है। तो या तो इसके लिए भरपूर तरीके से आप सबको मुहिम चलाएं और बताएं कि भाई जो ये कचरा है उसको कचरा, अब वो देखें कचरादान खाली पड़ा हुआ है, पूरा कचरा वो दान, आप गवाही दे रहे हैं वो कि वो खाली है और बाहर सब क्या वो भी सर वो देख लें। अभी बच्चे यहाँ से जो गाड़ियाँ प्राइवेट, आपकी बात देखें बिल्कुल सही है। ये जो घूम रहे हैं ये सब जो इलाके से लेके आते हैं, लेकिन देखें मसला ये है कि एक डंपिंग साइट रिहायशी इलाकों के पास बनाई तो जाती है ना, छोटी सी भी हो, लेकिन उसको दोबारा उठाना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल सही है। अब ये कचरा एक दिन का तो नहीं है, एक दिन का नहीं है, ये अगर एक महीने कचरा ना उठे तो ये हाल होगा। बिल्कुल ऐसे फिर सवाल ये प्राइवेट उठाता है, एक डंपिंग साइट पे डंप कर देता है, क्योंकि उन्होंने वो डब्बा रखा है, उसका डंपिंग साइट ये बनाई है, लेकिन यहाँ से नहीं उठ रहा कचरा। यहाँ से उठना चाहिए ना, महीने में कम से कम हफ्ते में एक बार उठे ताकि जगह क्लियर हो। सर मैं कहता हूँ यहाँ एक ही जगह 3 डब्बे रख देते, यहाँ कचरा इतना है कि एक से गुंजाइश नहीं है, यहाँ 3 से या 4 डब्बे रख दिए जाए। लेकिन ये कौन इसकी जिम्मेदारी, जो रखा हुआ डब्बा वो खाली है। सर ये तो लॉ की जिम्मेदारी है ना। अब आपने अभी कानून बनाया कचरा फेंकना जुर्म है। सर अब MD रहा के ये तो घर घर पे नहीं बोल सकता उस कचरा उठाने वाले को कि भाई डब्बे में डालो। सर घर वाला तो कचरा उठाने वाले को कचरा दे रहा है, वो तो प्रॉपर डिस्पोज कर रहा है ना वेस्ट को। अब उसके फर्दर जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ना। सर मैं जो बीच में कचरा लेके आ रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ, आप उसको भी तंबी करें क्योंकि वो आपका प्राइवेट रखा हुआ है, हमारा नहीं है, वो एक इलाके का रखा हुआ है ना। अरे तो वो प्राइवेट ही है ना यार, हम उसको तंबी भी कर दे। हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं तो डंप करेगा सर। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं तर्जुमान नहीं हूँ मैं, लेकिन सिर्फ शहरी जिम्मेदारी की बात उजागर करने की बात कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, वो जो उठाने वाला है उसका सेंस नहीं है, उसको आपको समझाना पड़ेगा। मुझे बोले डस्टबिन में कचरा डालना है, सही है, मैं डालता रहूंगा, ठीक है, लेकिन अगर डस्टबिन से दोबारा नहीं उठेगा कचरा तो मैं जिम्मेदार तो नहीं हूं। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो मैं तो प्रॉपर डिस्पोज कर रहा हूँ, मैं गलियों में नहीं फेंक रहा कचरा, मैं एक कचरे वाले को दे रहा हूँ कचरा। अब वो कचरे वाला जहाँ गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करे और नोटिफाई करे कि भाई यहाँ डंप करना आपने यहाँ पर, और यहाँ से भी फर्दर उठे हर 15 दिन 10 दिन बाद, ताकि कचरा कम हो सके। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट आगे की बुरी है ना, फिर हम उसको तम भी हम कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम नहीं कर रहा? नहीं कर रहा सर। इसमें एक और चीज देखें ना, ये कचरा नहीं है, ये देखिए मलबा है, ये मलबा पड़ा हुआ, ये कौन ला रहा है? सॉलिड वेस्ट MD कौन ला रहा है? असल बात तो यही है ना, ये मलबा कौन ला रहा है? कचरा ये वो। अच्छा दूसरा आपने बास्केट की बात की, पड़ोसी के घर में तरक्याती काम हो रहा है, ये उसका मलबा है। आपने बास्केट की बात की, एक छोटा सा बास्केट रखा हुआ है भाई, ऐसे ही होगा ना। आप इस चीज की गवाही दें, आप इस चीज की गवाही दें कि ये इतना सारा कचरा अगर फर्ज किया आवाम को, हम अवेयरनेस भी दे देते हैं यार इसके अंदर डालो, आएगा इसके अंदर? ये बास्केट जो रखा हुआ है इसके अंदर आ जाएगा? कंटेनर जो है, सॉरी कंटेनर में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो सर बात ये है, हम तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ से कचरा कुंडी खत्म हो। ये अच्छा चले आप उसका ऑल्टरनेट बता दें। ऑल्टरनेट ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। अरे तो इलाके में जगह तो दोगे ना, कचरा हम कैसे देंगे जगह? हमको सरकारी चले हाल पूछे। हाल इसका ये है, मैं ये कहता हूँ कि आप कचरे की डंपिंग साइट बनाई है ना, आप इसका हाल ये है कि इसे प्रॉपर फौरन उठे, रात को ये साइट खाली हो। आप यहाँ 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन कचरा नहीं उठाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। अभी भी आप कह रहे हैं ट्रंक खाली है, कंटेनर खाली है ना, तो सिंध सॉलिड वेस्ट के एम्प्लॉय खड़ी है, वो क्यों नहीं ट्रंक भरवाते, कंटेनर भरवाते? वो तो खुद कहते हैं बाहर फेंको, जान छोड़ो, हमें उठाने में ऐसा नहीं हो। अगर कंटेनर के अंदर कचरा होगा उनको उठाना मुश्किल होगा, बाहर होगा वो बिल्डोजर लाएंगे उठाएंगे डाल लेंगे। अब आपके सामने एक गाड़ी आई है, अब 1 घंटा होने के बाद दूसरी गाड़ी नहीं आई, अब कचरे की हालत देख लें। और जहाँ तक रही मेन डंपिंग साइट की बात, हम 3-4 लोगों का वफद किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है। मैंने CM हाउस, गवर्नर हाउस, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, DC, UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, सबको एप्लीकेशन रिसीव करवाई है। 2 महीने हो गए एप्लीकेशन रिसीव किए हुए,
उसमें हमारे नंबर हैं, NAC नंबर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ किसी एक बंदे ने मुझसे रब्ता नहीं किया। शाबाश। आप भाई रब्ता तो करें, कोई दर्द लेकर आवाम का बंदा आपके पास आया है, आपको कान पे जू नहीं रिंगती, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, वो एप्लीकेशन आई है, कोई पूछे तो उन लोगों से जिन्होंने रिसीव की है, भाई कोई एप्लीकेशन देके क्या क्यों किया है, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो अगर हुआ है तो कहाँ तक हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन एज इट इज वही टेबल पड़ी हुई है। आपके पास कोई हल है इसका? देखिए, आपने एक बात की कि अवेयरनेस नहीं है आवाम में, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है, मगर क्या गवर्नमेंट के इदारों के पास अवेयरनेस है कि एक यूनिवर्सिटी बनी है उसके सामने कचरा कुंडी हो? क्या ये सही है? अगर तालीमी इदारों के सामने अगर इस तरह से कचरा कुंडियाँ बनेंगी और डंप होगा तो आप ये बताएं कि ये सर मैंने इस शहर के अंदर मैंने ऐसा स्कूल भी देखा है और हमने चलाया है जिसकी खिड़की खोली है वो कचरे कान के अंदर खुलती है और वो दिन भर खिड़की खुली रहती है क्योंकि उस स्कूल में लाइट नहीं है, बच्चे उस कचरे की हवा सुनते रहे। जो है यहाँ पे ये सवाल किसके ऊपर उठता है? गवर्नमेंट के ऊपर उठता है ना, या आवाम के ऊपर उठता है? इलाका मकीनों का भी है। देखिए मेरी बात सुने, वो सर स्कूलों मेरी बात सरकारी स्कूल में मेरी बात मेरी बात सुन सुने, लीजिए। तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं या वहाँ के जो शहर हैं वहाँ आवाम और सरकार मिल के काम करती है तो वो जगह और माहौल साफ मिलेगा। अब आप सारी जिम्मेदारी अगर आवाम उसी लगा दें। जी, मैं अगर आपकी बात इस तरीके से मान भी लूँ कि ठीक, चले मैं मानता हूँ आपकी बात कि आप कहते हैं कि जी वो सरकार की जिम्मेदारी सारी नहीं है, आवाम की जिम्मेदारी है, मगर जिस तरह से ये कचरा पड़ा हुआ है तो ये फौरी तौर पे उठना चाहिए ना। जब ये नहीं उठता, इस वक्त जो ये हाल ये है कि रात के टाइम पे मच्छरों की तादाद इतनी है कि लोगों का घर में बंद करके भी बैठ जाए ना तब भी वो बेचैन है। सर ये पूरी आवाज गाय तो पूरी नर्सरी आप इससे अंदाजा लगा लें कि मुझे 3 महीने हो गए, मुझे सांस की तकलीफ हो गई। क्या अल्लाह, इसी कचरे की वजह से, क्योंकि मेरा गुजर यहीं से होता है, आना जाना भी यहीं से ही है मेरा, तो मैं क्या मतलब किसको इल्ज़ाम दूँ? ठीक, मैं गवर्नमेंट को ही दूंगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर की फीस मैं भर रहा हूँ, मज़े वो कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है फिर ऐसा? डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि आवाम और गवर्नमेंट को मिलके काम करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे। हम अब गए थे गवर्नमेंट के पास, हमने कंप्लेन करी है, EPA के अंदर भी करी है, सिंध सॉलिड के अंदर भी करी है, हर जगह करी है, गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आ रही। ठीक है, हमें तो पता है कचरा कहाँ डंप करना है, हमें प्रोसेस तो पता है। ठीक है, ये तो उसने हमें एजुकेट करना है ना। ठीक हो गया जनाब। सर वक्त खत्म हो गया। उस दिन भी कहा था लावारिस कराची, आज भी कहता हूँ कराची लावारिस है और लावारिस रहेगा जब तक ये ऐसे बद्दुआ तो ना देना, ऐसे हुक्मरान जब तक मुसलत रहेंगे, जब तक ऐसे हुक्मरान मुसलत रहेंगे ये लावारिस रहेगा। ऐसे जैसे हमारे साहब मुंतखब हुए हैं इसी तरीके से जाहिर सी बात है जिस तरह वो मुंतखब हुए हैं इसी तरह वो काम कर रहे हैं। ठीक हो गया जनाब, यहाँ वक्त हो गया सर, बहुत शुक्रिया। बनाई थी। ठीक है, मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ, मुझे बताइए। यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का। अब इलाका मकीनों की दुआई हमने सुन ली है, अब हम जाएंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD के पास, उनसे पूछेंगे कि सर जो आपने हमसे वादा किया था क्यों नहीं वफा हो पाया। और ये जो इलाका मकीन है आज भी सरापा एहतजाज हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने हर इदारे में एप्लीकेशन लगा दी लेकिन कचरा कम होने के नाम नहीं ले रहा बल्कि उल्टा बढ़ता चला जा रहा है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से बात करेंगे और इन इलाकों इनकी जो कंप्लेन है उन तक हम खुद पहुँचाएँगे। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने कहा कि हम MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आज उनसे हमने वक्त लिया और उन्होंने हमें वक्त दिया। तारिक अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा हमारी बात पे हमें टाइम दे देते हैं। आज आने का मकसद था सर, आपको याद होगा कि हमारी मुलाकात हुई एक्सप्रेस वे के ऊपर, जो आप कह रहे थे कि वो वहाँ से हम 3 से 4 दिन के अंदर उसको क्लियर कर देंगे। इलाका मकीनों का कहना है कि वहाँ से आग अब नहीं लगती, जो कचरा वहाँ जलाया जाता था जो था, लेकिन कचरा आप जो कह रहे थे सर वो साफ़ नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस तरह से है कि वहाँ पर एक स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न GTS अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। और इस तरह से उसके बाद काफ़ी कम स्पेस पे हमें ये ओवरऑल चीज़ें टेम्परेरी होल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशंस की एक्टिविटी करनी होती है। और दूसरा कि आपके इल्म में ही होगा कि लास्ट 8-9 माह से जो हमारी लॉन्ग हॉल व्हीकल्स की जो मूवमेंट थी वो नाइट आवर्स पे रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई थी। तकरीबन 20 रोज़ पहले मैंने DIG ट्रैफिक साहब से मेरी मीटिंग हुई और उसमें फिर ये तय पाया कि जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है
उसकी अलाइनमेंट हमने ग्रेजुअली हो रही है ट्रैफिक का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ठीक है। और वंस ये सॉफ्टवेयर सिस्टम की आपस में अलाइनमेंट हो जाएगी तो फिर ट्रैफिक अथॉरिटीज़ की तरफ से ये व्यू था कि हम आपको राउंड द क्लॉक आपकी जो भी सिस्टम ट्रैफिक की सिस्टम का हिस्सा बनती जाएंगी वो राउंड द क्लॉक। तो काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और आपको डे बाय डे आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने में नजर आएगा। सर हम तो दुआ गो हैं कि हम चाहते हैं कि ये सिस्टम कामयाब हो, जी बिल्कुल, लोगों को एक अच्छा माहौल मिले। लेकिन सर वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो गया, वो जितनी तेज़ी से आप वो स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी जो आप वो फिल बनाना चाह रहे हैं, लैंडफिल को उसको सही करना चाह रहे हैं, उसमें अब कितना और वक्त दरकार होगा? जी इस तरह से कि अभी जैसे मैंने अपनी लास्ट इंटरव्यू में भी बताया था कि आपको स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम चलाने के लिए आपको एक जो अवेयर सोसाइटी चाहिए होती है, प्लस डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस चाहिए होता है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो ये और आपको विद इन सिटीज़ इंटरमीडिएटरी पॉइंट्स चाहिए होते हैं फॉर वहाँ पर टेम्पररी होल्डिंग या वहाँ पर MRF फैसिलिटी भी वहाँ पर इंस्टॉल की जाती है और जो रिसाइकल मटेरियल की एक्सट्रैक्शन होती है ये पूरा सारा एक आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक पूरी साइंस है जिसको जिस पे अमल हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि इंडिपेंडेंट सर्वे रिपोर्ट्स भी एक्नॉलेज कर रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंट सर्वे रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पूरे पाकिस्तान में 50 मिलियन टन्स ओवरऑल जनरेशन है और उसमें तकरीबन 60% जो है वो कलेक्शन डिस्पोजल एफिशिएंसी है और उस जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के 6 शहर हैं जो कि मोर देन 90% एफिशिएंसी हासिल कर चुके हैं, जिसमें सिंध में कराची और सक्खर शामिल हैं, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मर्दान। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम जो कलेक्शन और डिस्पोजल एफिशिएंसी हम हासिल कर चुके हैं और वंस आपको अगले साल इन द कमिंग ईयर हमारी 4 मॉडर्न GTSs कवर्ड कंप्लीट हो के हमारे सिस्टम का हिस्सा होने जा रही है। एक सैनिटरी इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट भी कंप्लीट होके हमारे सिस्टम का हिस्सा होने जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको और स्टेट ऑफ आर्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ें बनने के बाद कि यहाँ से ये कचरा ख़त्म होगा कि इसको यहीं छोड़ दिया जाए? ये बिल्कुल ये मैंने जैसे आपको कहा कि वादा था, मैं आपको वादा याद दिलाने आया था। इलाका मकीन हमें फ़ोन कर करके और हमें बार बार ये बात कर रहे हैं, हमें बुलाया, उन्होंने दिखाया कि ये ताफुन और वही कचरा, लेकिन एक उनकी ये थी कि आपकी गारंटी थी कि इस पर आग नहीं लगेगी। आग अब नहीं लग रही उस जगह पर। ये आपकी वहाँ का स्टाफ इसको मेक श्योर कर रहा है कि आग ना लगाए। छोटी मोटी लग जाती, लेकिन जिस तरीके से पहले पूरे ऐसा लगता था जैसे स्मॉग जैसी सूरत हाल होती थी उस इलाके के अंदर, वो नहीं हो रहा। लेकिन कचरे का ताफुन और कचरे की बहुत बड़ी मिकदार वहाँ मौजूद है। वो एक्चुअली इसका मैं एक और भी रीज़न बताऊँ कि शाहराह भुट्टो और एक्सप्रेस वे दोनों के दरमियान एक बाउल सा बना हुआ है। तो वहाँ पर एक्चुअली जो लास्ट रेन्स हुई थी उसमें इनंडेशंस हुई थी, वो एक हमारे लिए एक अलग चैलेंज बना हुआ था और उसको भी हम अभी जो स्टैंडर्ड रेन वाटर है उसको हम की डी वाटरिंग के हवाले से भी हमने स्ट्रेटेजी बना ली है। तो ये आपको विद इन वीक इंशाल्लाह ताला आप सब चीज़ें। सर एक और वादा आपकी तरफ से आ रहा है, एक वादा आप एक और हमसे कर रहे हैं। पहले आपने 3 दिन का बोला, अब एक विद इन वीक कह रहे हैं कि आप ये वहाँ से कुछ ना कुछ बेहतरी वहाँ पे आनी दिख। हम कहते हैं कि हमने तो कहा था कि कुछ बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाए। बेहतरी ये थी कि आग नहीं लग रही, आग एक बहुत बड़ा मसला था। अब आपने एक वादा और किया था वहाँ के रिहायशियों के लिए कि जो इकरा से और डिफेंस व्यू के पास एक आपकी डंपिंग साइट बनी हुई, वहाँ कंटेनर्स की उनकी डिमांड थी। वो कंटेनर आपने उसी वक्त आपने ऑर्डर्स भी किए थे आपके स्टाफ को,
वो आज तक वो भी नहीं पहुँचे और वहाँ और ढेर का ढेर लग गया है। अच्छा, तो वो आपने हालांकि उसी वक्त ऑन स्पॉट आपने ऑर्डर्स किए थे। सही सही सही। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर और वहाँ पर हम ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल वहाँ पर इंस्टॉल करा लेते हैं। सर आपके साथ कोई हुकूमती ताउन या आपके लोग कोई परेशानी तो नहीं है? आपके बिल्कुल जो काम है स्मूथली चल रहा है, हुकूमत आपको सपोर्टिव है? नहीं, बिल्कुल हुकूमत भी सपोर्टिव है, और कराची के शहरी हो गए या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, सबके सब का बहुत अच्छा ताउन है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ताउन ही है कि जिसकी वजह से अब कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है सफाई सुथराई के हवाले से आपको काफ़ी हद तक आपको बेहतरी की आ चुकी है, जो कि स्टेक होल्डर्स एक्नॉलेज भी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया सर। मैं आपसे एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं आपसे इसके बाद एक सवाल पूछूंगा कि आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है कि हर गली में रोज़ाना अगर कहीं स्वीपिंग होती है तो रोज़ाना नहीं हो सकती है, लेकिन लोग हर आधे घंटे के बाद वहाँ दोबारा वैसे ही हशर हो जाता है। लोगों के अंदर अवेयरनेस देने की, कचरा फैलाने की अभी कितनी ज़रूरत है उसके अंदर, और क्या इक़दामात और हमसे आपको क्या खिदमात चाहिए वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अवेयरनेस देने के लिए अब तक कोई इक़दामात या किस तरीके के लिए लोगों को समझाया जाए कि कचरे को कचरेदान में फेंका जाए, कितनी ज़रूरत है इस पढ़े लिखे शहर में लोगों को बताने के लिए, ये बात करेंगे इनसे ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, इस वक्त हम एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइए, जो सवाल हमने आपसे रखा था, इस वक्त अवेयरनेस की कितनी कमी लग रही है आपको शहर के अंदर, और हम किस तरीके से लोगों को बोल सकते हैं और समझा सकते हैं कि कचरा के वो कचरेदान में डालें, और जब एक दफ़ा आपकी गली में बहुत सी जगह हमने देखा कि लोग आते हैं सफाई करके, हफ्ते में या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपकी तरफ से झाड़ू भी लगवाई जा रही है लोगों की, लेकिन फिर वही लोग कचरा फेंकते हैं, वैसे ही सब कुछ हो रहा है। किस चीज़ की इस पढ़े लिखे शहर में लोगों में ओन करने की इतनी कमी आपको क्यों लगती है कि क्यों लोग शहर को ओन क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअली इसमें जैसे कि हमें माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में जो वेस्ट है उसको वेस्ट नहीं बल्कि एसेट ट्रीट किया जाता है। तो हमें कि इसका जो मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, तो ये पब्लिक के पास खुद भी सोल्यूशन है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको वो खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं विद सॉल्यूशंस लाइक कंपोस्ट, विद सॉल्यूशंस लाइक बायोगैस से वो रिड्यूस किया जा सकता है। और ये ऐसी साइंस है जिसमें जितनी पब्लिक की अवेयरनेस होगी, जितनी पब्लिक इन्वॉल्व होगी, उतना ही ज़्यादा आप इसको अपने शहरों को ज़्यादा साफ़ सुथरा और डिजीज़ फ्री सोसाइटी आप बना सकते हैं। रिसाइकलिंग इकोनॉमी आपकी फंक्शन कर सकती है। तो जिस तरह कहते हैं अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो इस हवाले से हम काफ़ी अवेयरनेस सेशंस भी हम गाए बगाए करते रहे, और इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल कि हमें कामयाबी नसीब मेरा सवाल इसलिए ये था क्योंकि जब लाहौर या इस्लामाबाद के अभी हालिया दिनों में एक एक्टर ने जब उनसे सवाल किया गया ना, तो वो जब मेरे शहर की बुराई करता है ना कोई और, तो दिल जल जाता है हमारा। दूसरे शहर लाहौर को देखें, लोग किसी से बात करो वो कहते हैं हम लाहौर से 50 साल पीछे हो गए हैं, वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट और सफाई है। तो सर जब दूसरे शहर के एक्टर्स या कोई लाहौर के या इस्लामाबाद के लोग कहते हैं कि भाई आप कराची आ जाओ, कहते हैं अल्लाह माफ़ करे, वो इस तरह बोलते हैं इस शहर को, तो बड़ा दिल जलता है हमारा। फिर हम आपसे फिर ये कहते सवाल करना हमारा हक बन जाता है कि सर आप लोग कर रहे हैं अच्छा काम, लेकिन बहुत ज़रूरत है इस वक्त शहर में। मैंने ऐसे इलाके में आपको निशानदेही कर सकता हूँ जो स्कूलों के बाहर तक कचरा मौजूद है, कब्रिस्तानों के बाहर इतना कचरा मौजूद है, लेकिन वो आपके इल्म में नहीं होगा, लेकिन वो जो कंपनीज़ हैं वो
वही वाली बात है कि रिस्ट्रिक्टेड आप बोलेंगे, आपके पास एक टाइम फ्रेम का मसला आ गया, लेकिन कचरा जनरेट हो रहा है कितना अभी वही है या कचरे की कोई मिकदार बढ़ गई है शहर की? जी तकरीबन 15 से 16 हज़ार टन जनरेट होता है ओवरऑल पूरी कराची में, जिसमें जो 70% इलाका जो है वो उसे हम गवर्न कर रहे होते हैं और 30% इलाका जो है वो अदर अलाइड एजेंसीज़ के। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं ये कहूँगा कि ये मिसकंसेप्शन है कि कराची में जो वेस्ट हैंडलिंग की मैनेजमेंट की सूरत हाल अच्छी नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 माह पहले फ़िश हार्बर अथॉरिटी ने अपना एट सोर्स कलेक्शन सिस्टम हमारे हवाले किया, प्लस 3 माह पहले पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपना प्राइमरी कलेक्शन सिस्टम हमारे हवाले किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीबन 1 माह पहले जब उनका कराची में विज़िट हुआ और उन्होंने हाईली अप्रिशिएट किया कराची की वेस्ट मैनेजमेंट का जो इदारा था, जब उनको रिपोर्ट दी गई कि जिस तरह से कैंट रेलवे स्टेशन पे हमारी सर्विसेज कंटिन्यू है। मैं आपको कल की बात बताऊंगा कि कल नॉर्थ कराची ट्रेड एसोसिएशन ने हमारे साथ जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है, वो उन्होंने हमारे साथ MOU साइन किया अंडर फैसल बॉयज़ वाली। हाँ, फैसल बॉयज़। तो ये और इसके अलावा भी अभी 3-4 और एजेंसीज हैं जो कि हमारे साथ राब्ते में हैं। ये हमने जो इदारे हमारे ऊपर एतमाद कर रहे हैं, हमारे से जुड़ रहे हैं, ये हमारी सबूत है कि हमने बेहतर परफॉर्म किया है। और बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि हमने ख़ुद एक सर्वे रिपोर्ट इदारे ने अपने तरफ से भी एक कंडक्ट कराई थी, एक हमारी स्टीयरिंग कमेटी के इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे हमने पूरे एक फॉर्म डेवलप किया, हमने पूरी UC चेयरमैन साहिबान के साथ हमने शेयर किया, और आपको मोर देन 70% जो हमारी सर्वे रिपोर्ट थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शोन सेटिस्फिकेशन ओवर आवर परफॉर्मेंस। तो बाकी मैं इंशाल्लाह ताला वंस इन अ कमिंग ईयर जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो और ज़्यादा आपको कराची में बेहतरी नज़र आएगी। तो सर, अभी तक हम अपने कचरे से इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके? इससे कोई चीज़ आप लोग किसी इदारे के साथ मिलके कोई, हमने इतनी बायो प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, यहाँ कचरा मौजूद है, 16,000 टन आप जनरेट करा रहे हैं, तो कैसे ये हो नहीं सकता? कोई किसी से बातचीत नहीं हुई आप लोगों की? जी, इस तरह से होता है कि ये जो आपका जो रिसाइकलिंग का पोटेंशियल है, ये आप सही माना में तब आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जब आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो हम अगले साल इंशाल्लाह 4 मॉडर्न GTCs हमारे सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगी। और प्लस एक और मैं आपको बल्कि खुशखबरी बताऊं कि आज ही बल्कि मेयर साहब ने हमें इब्न कासिम पार्क में एक डेडिकेटेड एरिया एलोकेट की थी, और वहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बायोगैस प्लांट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, और 150 क्यूबिक मीटर का बायोगैस, जिससे जो अलॉन्ग साइड वर्टिकल बिल्डिंग है वो उसको सब्सिडाइज रेट पे गैस प्रोवाइड की जा रही होगी। और इसके अलावा एक जो है कैटल कॉलोनी में 3 एकड़ की ज़मीन मेयर साहब ने एलोकेट करके हमें दी है, जहाँ पर भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हम एक बड़ा बायोगैस प्लांट लगाने जा रहे हैं। ठीक सर, आपने इब्राहिम हैदरी गए हैं, नाम सुना है जगह? जी जी, मैंने सुना है। आपने वहाँ की बंगाली जेटी देखी है? थोड़ी दूर है, बंगाली जेटी के नाम से मशहूर है सर। अच्छा। वहाँ पे अगर जब वो आप इंटर होते हैं, वहाँ पे इतना कचरा ला के फेंका जा रहा है और वो समंदर के अंदर जा रहा है, और वो जेटी के पास ला के बाहर उसको पत्नी क्यों जमा कर रहे हैं लोग। आपके इदारे के भी लोग देखे गए वहाँ, प्राइवेटली भी लोग ला के वहाँ फेंक रहे हैं।
ऐसा समंदर में के पास इस तरह कचरा फेंकना तो सर, या अपनी साइड बना लेना तो बेहतर नहीं होगा सर? जी, मुझे इसमें वेरीफाई करने पड़ेगा कि आया उस इलाके में किसके पार्ट पे अगर डंपिंग हो रही है। वो वैसे कुरंगी क्रीक का इलाका है वो। अच्छा, मैं वेरीफाई करा लेता हूँ, और अगर कोई इलीगल डंपिंग किसी भी इलाके में हो रही है तो बिल्कुल श्योरली हमारे पास पार्ट पे उसका नोटिस लिया जाएगा। सर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने समंदरों को और इसको भी बचाना है, क्योंकि वो जो अगर जिस तरीके से उसमें आलूदगी हो रही है वो तो फिर बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग बनता जा रहा है। आपको खुद पता है किस तरीके से ये मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। सही सही। नहीं, आज आपके थ्रू मेरी नोटिस में ये बात आई है, तो इंशाल्लाह मैं सर हम तो आपको पूरे शहर से ऐसी ऐसी जगहें बता सकते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकते हैं। अगर आप हमारे साथ इन टच रहें, हम आपको महीने में एक दफ़ा बोलें तो पूरी शीट भेज दिया करेंगे और आपको पता चलेगा और लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात मोस्ट वेलकम। हमने बिल्कुल वेलकमिंग एटीट्यूड रखा हुआ है। हमारी 5 साल से मोबाइल ऐप लॉन्च है। हमने 6 मंथ, 6 माह, पता नहीं है, आप इस चीज़ का बताया 6 माह पहले हमने यूफोन की कोलैबोरेशन से 1128 इस पे क्या क्या कंप्लेंट हम कर सकते हैं? आप गार्बेज रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स की जा सकती है। अगर किसी इलाके में अगर जो गार्बेज का इशू है, गार्बेज नहीं उठाया गया, स्वीपिंग नहीं की गई है, तो एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट। कौन कौन इलाकों वाले लोग कर सकते हैं इसके अंदर? पूरे कराची के इलाके के लोग, जो इलाके 25 टाउन्स, पहले 7 DMCC, अब 25 टाउन्स में वो डिवाइडेड हो गई हैं। तो वो और जो चाहे आप 24 आवर्स में किसी भी वक्त आप ये लॉन्च कर सकते हैं, और हम ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि एवरी लॉन्च कंप्लेंट must be resolved on that very 1128 जैसे हमने आपको बताया। अगर आपके गटर के ढकने का मसला है तो आपने 1334 पे कंप्लेन करनी है और 24 घंटे में उसका अजाला किया जाएगा। गार्बेज का मसला है 1128 पे आप अपनी कंप्लेन करें। मोबाइल ऐप है, उस पर जाइए, उस पर कंप्लेन करें, उसके ऊपर बताइए कि आपके इलाके से कचरा नहीं उठता। तस्वीर डाली जा सकती, सर अपलोड हो जाएगी तस्वीर अगर कोई बताना चाहिए, सिर्फ एरिया का नाम या चीज़ें बताई जा सकती है? जी, मोबाइल ऐप में तस्वीर भी डाली जा सकती है, और बाकी 1128 पे और कितने दिन में इसका अजाला होगा उनकी? सेम डेज में वो आपका हो जाएगा, और ना हो तो उस पर फॉलो अप करने के लिए दोबारा कर दी जाए। कितनी देर में दोबारा, अगर नहीं होता रिस्पॉन्ड तो फिर कितने दिन में दोबारा कंप्लेन की जा सकती है? इन केस अगर कंपनी अगर डिले ऑन करती है तो उस पर वो हमारी तरफ से वो पेनल्टी सजेस्टेड हो जाती है। अच्छा। तो इस वजह से और हम खुद अपने तौर पे भी इंश्योर कर रहे होते हैं कि एवरी लॉन्च कंप्लेंट मस्ट बी रिजॉल्व ऑन दैट। एमडी को जो कंप्लेन की जाए और उसका अजाला ना हो तो उसकी पेनल्टी कौन भरेगा? हमें जो कंप्लेन होती है हम वो सिस्टम में कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं, तो कंपनी उसको। आपके पास मैं 2 कंप्लेन लेके आया था, अब आपने उसके ऊपर अजाला करना है। एक बार फिर आपने बोला है कि उसको हम जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही वो इकरा और जो आपको डिफेंस व्यू का जो आपको इलाके का बताया, वहाँ पे कंटेनर्स आपने लगवाने हैं, वो प्लीज़ उसको देख लीजिए। नहीं। आज का आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया तारिक साहब। आज हम 2-4 चीज़ें थी, एक तो हम फॉलो अप कर रहे थे चीज़ों को लेके। अब यकीनन उन्होंने हमें बोला कि मोस्ट वेलकम। हम पूरे शहर के अंदर जिस तरह जाते हैं, लोग हमें बुलाते हैं और हम उनके पास जाते हैं, वो अपने जो उनके शिकवे शिकायत होते हैं वो हमसे करते हैं, और हम इदारों के पास लेके आते हैं और उनका बड़े दिल के साथ हमें वेलकम करते हैं। और कभी ख़ास करके सॉलिड वेस्ट से मुझे कभी जब मैंने उनको जब वक्त मांगा मुझे दिया गया। हालांकि आप लोगों ने देखा साइट पे भी मौजूद थे, आज हमने दोबारा आए, उन्होंने वेलकम किया। आज हम आए और उनका चीज़ वो कह रहे हैं कि जो कंप्लेंट्स हैं वो उसका जल्द से जल्द अजाला भी किया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अगर अपने इलाके की कंप्लेन करनी है, 1128 नंबर है, उसकी ऐप पे जाइए और अपने कंप्लेन करें। ये आदत अब आप बना लें, लोगों को देखें। बहुत बड़ा शहर है,
इनकी आंखें और इनकी कंप्लेन बनने के लिए इसीलिए ऐप्स बना दी गई हैं। जब आप वीडियो बना सकते हैं तो फिर उसके ऊपर आप अपनी कंप्लेन भी लॉन्च करें। अगर उसके बाद इदारे काम नहीं करते तो फिर आप हक़ जानिब हैं कि उनके ख़िलाफ़ आप जो बातें करते हैं वो कर सकें। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा है और हो भी रहा है और मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जब स्टेट ऑफ द आर्ट वो लैंडफिल साइट्स बन जाएंगी और उसके बाद फिर कोई मसाइल होंगे तो फिर यकीनन हम और तनकीद भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।